आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम किस बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, आज इस वीडियो में मैं कोई टॉपिक या कोई एग्ज़ाम का एनालिसिस या उसका सॉल्यूशन नहीं करने वाला, जबकि आपसे उस बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ जिसकी अभी हम शुरुआत करने वाले हैं। मतलब इसके बाद से मैं डीएसएसबी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनका सॉल्यूशन लेके आऊँगा। लेकिन उससे पहले हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 2022 के बाद अब 2025 में वैकेंसी आई है। देखो, वैकेंसी खूब सारी हैं, बहुत हैं। ये एक गोल्डन चांस है। ठीक है भाई, गोल्डन चांस है सभी के लिए। अब वो गोल्डन चांस यूटिलाइज कैसे करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बहुत सारे लोग इससे बहुत उम्मीदें लगाए हुए बैठे हैं कि इस बार हमारी जॉब यहाँ पे लग ही जाएगी। और अब से उन्होंने क्या पता, वो पहले से भी तैयारी कर रहे हो, लेकिन अब तो उन्होंने अपनी तैयारी और तेज कर दी है क्योंकि एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। अब देखो, पढ़ाई तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन तो जितनी वैकेंसी है उतने ही लोगों का होना है। इट मीन्स एक बहुत टफ कंपटीशन है। जैसे सी टेट होता है, एच टेट होता है, उनमें क्या है कि आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है कि भाई आपको 90 नंबर से ज़्यादा लेके आने हैं तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन यहाँ पे मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे जो टॉप के स्टूडेंट्स हैं, टॉप के, ठीक है, उनको ही सिलेक्शन मिलेगा, उनको ही जॉब मिलेगी। ठीक, तो इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी दूसरों से कैसे अलग हो कि हम उन टॉप स्टूडेंट्स में आए और हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखो, इसको मैं जो एग्ज़ाम पैटर्न है सभी को पता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा जो कि हमारी स्ट्रेटजी से रिलेटेड है। देखो, दो पार्ट हैं। एक है टीचिंग पार्ट आपका, ठीक ठीक है, टीचिंग मतलब कोर टीचिंग सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। एक है नॉन टीचिंग का। टीचिंग जैसे आपके टोटल 200 क्वेश्चंस आने हैं टोटल। अब उसमें से 100 आपके टीचिंग से रिलेटेड और 100 आपके नॉन टीचिंग से रिलेटेड आए। अब देखो, इसकी तो मैं बात नहीं करूंगा, इसकी तो इसकी तो मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जो ये 100 हैं, इसमें हम क्या कर सकते हैं? क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वो है इस पे फोकस करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि वो है ना इतनी मेहनत कर लेते हैं कि वो यहाँ पे 80 मार्क्स तक भी ले आते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उनका रह जाता है स्कोर 40, मैक्सिमम 40 तक ही रहता है। क्यों? क्योंकि उनका फोकस ही नहीं है यहाँ पे, नो फोकस। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट है, वो देखो 80 लेके आना बहुत बड़ी बात है, मैं मानता हूँ। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट है जो कि 70 या 65 लेके आ रहा है, और यहाँ पे भी वो 70 लेके आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ पे थोड़ा सा फोकस किया। इनका टोटल बना 120 और इन टोटल बना 140। ये वाले का सिलेक्शन नहीं होगा, इसका हो जाएगा। ये बाद में बोलेगा कि यार इस इनका कैसे हो गया। अरे भाई, उसने इस पे भी फोकस किया था। अब बात करता हूँ, सब सोचते हैं कि भाई मैं जितना हार्ड वर्क करूँगा मेरे उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं। देखो, आजकल जो एग्ज़ाम निकालना है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क पे नहीं, वो स्मार्ट वर्क पे भी बल्कि स्मार्ट वर्क पे ज़्यादा डिपेंड करता है। स्मार्ट वर्क से मेरा यहाँ मतलब क्या है? ठीक है, अब देखो, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगा। अब जो मैं जिस मुद्दे पे आना चाहता हूँ मैं बताता हूँ। स्मार्ट वर्क क्या है? देखो, ये दो पार्टों में डिवाइड है। इसका बाद में देखेंगे, कुछ अगर हो सकेगा तो आपको प्रोवाइड करेंगे। कोशिश रहेगी मेरी कि कुछ आपको प्रोवाइड करें, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो मैं बात करना चाहता हूँ वो इस पोर्शन की करना चाहता हूँ। इसमें आपके 20 के क्या है, 20 मार्क्स का आपका हिंदी है, 20 मार्क्स का आपका, या 20 क्वेश्चंस बोल लो, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। 20 की इंग्लिश है, 20 का जीएस है, 20 का मैथ्स है, और 20 की रीजनिंग है। आपको
इन पे थोड़ा-थोड़ा सा फ़ोकस करना है और आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएँगे। मैं आपको जो तैयारी करवाने वाला हूँ, वो मैक्सिमम पोर्शन की है, अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये तो आपका 101% ऐसा करवा दूँगा कि आपके 20 आउट ऑफ 20 और 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आएँगे। फिर भी चलो भाई, हम परफेक्शन के साथ नहीं, तो 18 प्लस आपके दोनों में, ईच में 18 प्लस मार्क्स आएँगे। और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, आपको सिर्फ जो अभी मैं वीडियोस में आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपको मेथड्स बताऊंगा, उन पे ध्यान देना है। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमें इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत है, इस पे फोकस करने की ज़रूरत है, तो यू प्लीज़ लेट मी नो। मैं कोशिश करूँगा कि कि आपको बेस्ट अप्रोच के साथ वो चीज़ आपको समझा सकूँ। ठीक है? और ये पोर्शन भी मैं कवर करवाऊंगा जीएस का। ठीक है? जो भी प्रीवियस ईयर है, मेरा अभी फोकस है प्रीवियस ईयर पे, लेकिन अगर बीच में भी अगर आप मुझे ये बताओगे कि ये टॉपिक हमें करना है, समझना है, तो अगर आप बताओगे तो मैं डेडिकेटेडली उस टॉपिक के डेडिकेटेडली मैं वीडियो लेके आऊँगा। बाकी ये 2 पोर्शन है, ये भी आपका हो जाएगा जहाँ तक मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ, और ये भी कोशिश रहेगी करवा दें। ठीक है? लेकिन ये जो 60 मार्क्स हैं, ये आप बेफ़िक्र हो जाइए, आपको बहुत अच्छे से करवाए जाएँगे, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। और ये भी कर लिया, और दूसरे पे तो आप, मुझे लगता है कि कंप्लीटली अभी फ़ोकस होके पढ़ाई कर ही रहे हो, तो दोनों को मिला के आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और जो थोड़ी बहुत स्ट्रेटजी वगैरह की बात है, वो हम साथ वीडियोज़ के साथ बात करते रहेंगे। और अभी आपको बहुत तेज़, अब ये दिस इज़ ए मैराथन, मैं आपको बता दूँ, दिस इज़ ए मैराथन। तो मैराथन में क्या होता है, जो भी रनर होता है, रेसर होता है, वो शुरू में बहुत धीमे-धीमे भागता है, फिर लास्ट में बिल्कुल स्प्रिंट लगा देता है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे हो गए, यहाँ पे स्प्रिंट लगा रहे हैं, बाद में बहुत थक के इतना स्लो हो जाएँगे कि आपको आगे निकलने का मौका मिलेगा। इसीलिए दिस इज़ ए मैराथन, अभी भागा-दौड़ी मत करिए, आराम से, प्यार से उन चीज़ों पे फ़ोकस कीजिए जहाँ पे आपकी वीकनेस है। ठीक है? चलो, बहुत टाइम हो गया, बाकी की चीज़ें साथ के साथ हम समझते रहेंगे, मैं आपको बताता रहूँगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, इतने सारे एग्ज़ाम्स का एक्सपीरियंस है, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए, हम अगली नेक्स्ट वीडियो से हम शुरुआत करेंगे। फर्स्ट कोई पेपर है, शायद मतलब 2022 का कोई प्रीवियस ईयर जो पेपर है, उसका हम सॉल्यूशन लेके आएँगे। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।